बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में कहा जाता है सबसे मुश्किल कामों में से ये है कि आप गिर कर उठें, आप शिकस्त के बाद फतह की तरफ बढ़ें, मुश्किलात से निकल कर उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ें। अब हुआ ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन, जो बल्दियाती इलेक्शन हुए, उनका पहला मरहला हुआ, उसमें खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात सबसे ज़्यादा सीटें लेने में कामयाब हुई। ये बड़ा शॉकिंग था। लेकिन अब एक ऐसा रिजल्ट आया है कि जिसके बारे में हम कहें कि सरप्राइज ऐसा दिया है इमरान खान साहब ने कि सबको हैरान कर दिया है। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी शिकस्त के बाद अब इमरान खान साहब, उनकी जमात दोबारा उठ सकेगी। तो सारा फोकस था डेरा इस्माइल खान के सिटी मेयर के इलेक्शन पर, और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी, यानी जितनी भी जमातें हैं, उनका जोर अब इस तरफ था। और जाहिर है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ तो पीडीएम की सारी जमातें जोर लगा रही थीं। पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया हुआ था, फैसल कुंडी साहब, वो तो खैर तीसरी पोजीशन पर आए हैं। लेकिन हुआ ये कि इमरान खान साहब ने कमाल ये कर दिया कि डेरा इस्माइल खान, जो कि गढ़ कहलाता है मौलाना फजलुर रहमान साहब का, मौलाना फजलुर रहमान साहब आज भी कहते हैं डेरा इस्माइल खान उनका होम ग्राउंड है, यानी होम ग्राउंड में मौलाना फजलुर रहमान साहब को, उम्मीदवार कफील साहब को शिकस्त दी गई है, और शिकस्त भी बहुत बड़े मार्जिन से। यानी ऐसा मार्जिन है कि जिस पर वो धांधली का या जनाब वोट इधर हो गए वो हो गए ऐसा इल्जाम भी नहीं लगा सकते। अब आप अंदाजा लगाइए कि उमर अमीन गंडापुर साहब तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक उन्होंने 63,000 वोट दिए हैं, 63,000 से ज्यादा वोट उन्होंने हासिल किए हैं। और उनके मुकाबले पर JUI के कफील साहब ने 38,000 वोट लिए हैं। अब ये तकरीबन 25,000 वोटों का फर्क है, 25,000 वोट का फर्क। तो आप अंदाजा लगाइए कि इसमें यह भी नहीं है कि आप कहें जी 2,500 का है, 2,500 का फर्क बहुत ज्यादा होता है, उसमें भी कहा जाए कि जनाब आगे पीछे हो गए। नहीं, 25,000 के मार्जिन से हराया है। और ये इतना हॉटली कंटेस्टेड ये इलेक्शन बन गया था क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इस पे नोटिस दिए। और अब यही चीज थी कि जो इमरान खान साहब को चाहिए थी, एक मोमेंटम बनाने के लिए। होता है ना कि जिस तरह कहते हैं क्रिकेट में एक अच्छी इनिंग्स या एक अच्छा स्पेल आपको गेम में वापस ला सकता है, तो वही हुआ है। बिल्कुल लग रहा था कि जनाब तहरीक इंसाफ तो वाइप आउट हो रही है, बड़ा बुरा हाल हो रहा है। अगरचे इस तरह का माहौल बना दिया गया था, इतना भी नहीं था, मतलब 23 सीटों पर अगर नजर आ रहा है JUI फतह हासिल कर सकी है, तो 18 सीटें तहरीक इंसाफ के पास थी। तो दूसरी बड़ी जमात तहरीक इंसाफ ही यहां पर नजर आ रही थी, वरना तो नून लीग की शायद 3 है, पीपल्स पार्टी की 1 है। ये खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन का मैं आपको बता रहा हूं, पहले मरहले के जो रिजल्ट आए हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो इसी तरह से जमात इस्लामी शायद 2 हैं और दीगर जमातें इसी तरह से हमें नजर आता है। नून लीग तो बिल्कुल ही सफाया हो गया ना, 3, और पीपल्स पार्टी को भी सफाया हो गया। वो फिर भी खुश इसलिए है कि जनाब तहरीक इंसाफ तो हारी है, चले मौलाना साहब आगे आए। अब मौलाना साहब को भी अपने होम टाउन में, होम ग्राउंड में, जहां पर उनके भाई भी आए सरकारी अफसर होते हुए, मौलाना फजलुर रहमान साहब के भाई जो सरकारी अफसर थे, उस पर मैंने वीडियो बनाई है किस तरह वो सरकारी अफसर बने। MMA का दौर था, वो किस तरह जनाब उनको किसी डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट भेज दिया गया और फिर आगे बढ़ते चले गए। वो भी तकरीर करते रहे, उसका भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया, और इलेक्शन कमीशन ने फिर यह कह दिया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अब इनके खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि ये सरकारी अफसर होते हुए कैंपेन कैसे चला रहे हैं, जलसों से खिताब कैसे कर रहे हैं। तो ये इतना हॉटली कंटेस्टेड हो गया था कि उमर अमीन गंडापुर साहब को नाअहल करार दे दिया था इलेक्शन कमीशन ने, नाअहल, कि जनाब वो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले सकते, लड़ ही नहीं सकते। और ये बहुत बड़ा सेटबैक था तहरीक इंसाफ के लिए कि उनके भाई अली अमीन गंडापुर साहब जो वफाकी वजीर हैं अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए, उनके काफ़ी यानी कंट्रोवर्सीज के आज़ाद कश्मीर में भी गए हैं, वहाँ भी इस तरह की सख्त तकरीरें, मरियम साहबा के बारे में उन्होंने कोई सर्जरी और मेकअप के बारे में कुछ कह दिया, कभी गिलगित बल्तिस्तान में इस तरह से मामला हुआ, कभी उनके ऊपर फायरिंग हो गई। तो बड़ा यानी उनका कंट्रोवर्शियल यानी रोल नजर आ जाता है। इलेक्शन कमीशन ने उनको भी कहा कि जिला बदर कर दिया पहले, फिर कहा अच्छा जी आप आ सकते हैं, लेकिन आपने बड़ी सख्ती करनी है कि कोई इस तरह की कैंपेन कुछ नहीं करना अपने भाई के लिए, उमर अमीन गंडापुर के लिए, क्योंकि आप सरकारी ओहदा यानी आप वजीर हैं, तो इस वजह से नहीं आप कर सकते। तो ये बड़ा फिर उन्होंने जाकर उमर अमीन गंडापुर साहब जो अब जीत गए हैं, यहाँ से इलेक्शन जीत गए हैं, उनको जाना पड़ा अदालत में, फिर हाई कोर्ट से जाकर उनको रिलीफ मिला और फिर दोबारा उन्होंने इलेक्शन लड़ा और बड़े मार्जिन से जीत गए हैं। अब तहरीक इंसाफ इतनी खुश है इस पर क्योंकि एक मोमेंटम बन गया, वरना हर तरफ खबर शिकस्त शिकस्त, हार हार, जनाब ये हो गया वो हो गया। अब एक मोमेंटम बन गया कि डेरा इस्माइल खान, जहां मौलाना फजलुर रहमान साहब का सबसे ज्यादा जोर था, वहां से एक दफा फिर
गंडापुर फैमिली ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को हरा दिया है, तो इससे उनको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है अगले मरहले के लिए। और देखें कि इमरान खान साहब के बारे में अब ये सब लिख रहे हैं, तज्जियाकार भी कह रहे हैं कि हैरानी की बात है, सब उनको मशवरा दे रहे थे, उनकी अपनी पार्टी के सब लोग कह रहे थे कि जी बल्दियाती इलेक्शन मत करवाएं, लेकिन उन्होंने करवाए, उसमें वो पीछे भी रहे, शिकस्त भी हुई, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब डटे रहे। उन्होंने कहा जी अब पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन करवाने हैं, उस पर भी लोग उनको मना कर रहे हैं, लेकिन वो डटे हुए हैं और पीछे नहीं हट रहे। सब उनको कह रहे हैं कि जी ये करप्शन के मामले पर कुछ कर दे, कोई एनआरओ टाइप कर ले, कुछ कर ले, क्योंकि ये सारे अब इकट्ठे हो रहे हैं और मिल रहे हैं चौधरी बरादरान से कि किसी तरह से हम गिरा दें ये हुकूमत, आपको गिरा देंगे। इमरान खान साहब पीछे नहीं हट रहे। अब ऐसे लग रहा है कि उनका वो बयानिया दुरुस्त साबित हो रहा है कि जनाब पीछे नहीं हटना। आप देख लें डेर इस्माइल खान में अब उनको इतनी बड़ी फतह मिल गई है और अब देखना यह है कि क्या दूसरे मरहले में ये मोमेंटम जारी रहेगा। अभी वो भी चल रहा है, कहीं दरखास्त चली जाती है कि जी अभी वहाँ पर बर्फबारी होगी, जिन इलाकों में दूसरा मरहला होना है बल्दियाती इलेक्शन का, अभी रोक दें, ना करें। तो ये चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, इसके साथ आप ये देखिए कि इमरान खान साहब अभी हालिया तकरीब में क्या होता है, ये जब सारी मुलाकातें हो रही हैं काफ लीग से, चौधरी बरादरान से, इमरान खान साहब ने वहाँ पर भी क्या, क्योंकि वो खुश नज़र आ रहे हैं। असद उमर साहब जो उनकी पार्टी के एक मेन खिलाड़ी हैं, उन्होंने उमर अमीन गंडापुर साहब को मुबारकबाद दी है कि आपने मौलाना को अपने यानी होम टाउन में या अपनी ही ग्राउंड में शिकस्त दी है, बहुत बड़ी बात होती है। और गिर कर उठना, वरना मायूस हो जाता आदमी कि जी अब तो कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद ये बहुत बड़ी बात है। और पीपल्स पार्टी जो है फैसल क्रीम गंडी साहब वो तो तीसरे नंबर पर आए हैं, तो असल मुकाबला इन दोनों के दरमियान नजर आ रहा था और अब अगले मरहले में भी लगता है, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तो सब कुछ मौलाना पर एक तरह से छोड़ दिया हुआ है कि यही मुकाबला करें। वो तो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे, तो इसी में खुश है कि चले मौलाना जो है ना वो आगे, हम पूरी सपोर्ट करते हैं। कई जगहों पर नून लीग भी सपोर्ट कर रही है अपने उम्मीदवार उस तरह यानी मिलकर, क्योंकि पीडीएम जो है, लेकिन दीगर जमातें जितनी भी हैं मौलाना को सपोर्ट कर रही हैं, तो तहरीक इंसाफ का उनको हराना बहुत बड़ी बात है। अब जो बात आखिर में अर्ज करना चाह रहा हूं कि इमरान खान साहब इस पर खुश भी हैं और हालिया तकरीब में जहां पर मुनिस इलाही साहब भी थे, उसमें उन्होंने कहा, मुनिस इलाही साहब ने तो कहा ना कि जनाब हम ख़ानदानी लोग हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इमरान खान साहब को हम साथ निभाएंगे, इस तरह की बात की। तो इमरान खान साहब ने बड़ा खूब इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम 20 साल से मेरे खिलाड़ी जो हैं मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, वो घबराते नहीं हैं और हमें चौधरी ख़ानदान पर पूरा एतमाद है चौधरी ख़ानदान पर। फिर उन्होंने तंज भी किया कि जी 20-20 साल बाद इन लोगों को ख्याल आ गया है, 20 साल बाद ये लोग अब चौधरी शुजात के पास जा रहे हैं उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए, अब इनको याद आ गया है 20 साल बाद जिस तरह उन्होंने धोखा दिया। क्योंकि पहले भी चौधरी शुजात साहब भी अपनी किताब में लिख चुके हैं, परवेज़ इलाही को कई दफ़ा ऑफर की वज़ीर आला की, लेकिन उसके बाद फिर मुकर जाते थे ऐन वक्त पे। तो चौधरी फैमिली का एक है कि वो ये नहीं होता कि जनाब कहेंगे कुछ और पीछे से कुछ और कर देंगे, साजिशी मतलब निकल जाएंगे। जिस तरह वो क्या कह रहे हैं, टाइम मांग रहे हैं वाज़ेह तौर पर। वो क्या कह रहे हैं, मौलाना जाते हुए कहते हैं जी हम बात करेंगे अपनी पार्टी में। यही होता है, एक बंदा आ गया है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है आए जी छोड़े इमरान खान को, हमारे साथ चलें, ये करें। वो कहते हैं ठीक है जी, ये तो घर आए मेहमान को इनकार भी नहीं करते। वो कहते हैं अच्छा जी हम सोचेंगे, हम अपनी पार्टी में रखेंगे। यही बात शहबाज शरीफ साहब गए तो ये बात भी चल रही है। ये बात भी चल रही है कि शहबाज शरीफ साहब की कोई इतनी खास जरूरत ही नहीं हो सकी कोई इस बारे में कोई बाकायदा कोई बात करने की, अदम एतमाद क्या करना है क्या नहीं, ये तो पहली मुलाकात है, चलो आगे देखेंगे, इशारा तो नहीं हुई। तो वहाँ भी उनको यही इशारा मिला है कि जी आगे देखेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो यहाँ तक हुआ है कि जनाब मायूसी हुई है, उसके बाद वो गुस्से में भी आ गए कि उनको तो ये तक कह दिया गया कि जी आगे क्या होगा। तो मौलाना उस पर मुतमईन नहीं कर सके चौधरी बरादरान को। यही बात है कि मुनिस इलाही साहब परवेज़ इलाही साहब के बेटे हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया जी हम इमरान खान के साथ हैं। पहले वो कह चुके जी, उनके कामिल आगा साहब सेनेटर कह चुके हैं हम तो रियासत के साथ हैं। तो वहाँ भी इमरान खान साहब कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। तो ये इमरान खान ही है जो इतना यानी रिस्क लेंगे, सरप्राइज़ देंगे कि जनाब ये इलेक्शन में शिकस्त हुई, बल्दियाती इलेक्शन में पहले मरहले में, तो सारी पार्टी ही तहलील करके रखती, सारी पार्टी। और उसके बाद कहा कि जी ये पार्टी तहलील की है, लोग नाराज़ हो गए हैं, लोग खुश नहीं हैं, अभी सिर्फ 10 वजीरों को आपने सर्टिफिकेट दिए, बाकी सारे नाराज़ हो गए हैं, पार्टी ये हो गया वो हो गया, बाहर से भी प्रेशर है और अपोजिशन का प्रेशर, अंदर लोग नाराज़ हो गए, ये तो गड़बड़ हो गई, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब ज़ाहिर है कि जी फ़र्ज़ कर लेंगे अली मीन गंडा पूरी खुश नहीं है कि जी उनका कोई नंबर ही नहीं आया, तो वो बददिल हो जाएंगे, उस तरह का पेन नहीं चलाएंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन सब बातें गलत साबित हुई और उमर अमीन गंडापुर जो है वो डेरा इस्माइल खान के मेयर मुंतखब हो गए। तो एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब ने साबित किया है कि वो यानी मंझे हुए खिलाड़ी हैं अब सियासत के भी, और शिकस्त के बाद गिर कर भी उठना उनको आता है और उसके बाद वो फिर सरप्राइज भी देते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में मैं आपका मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।